दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के बैन वाला जो फैसला आया है उस पर आज विस्तार से बात करेंगे। इससे जुड़े सारे प्रोज एंड कॉन्स भी जानेंगे और आपके हमारे दिमाग में जो शंकाएं हैं उनके जवाब भी ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी क्या अब जब्त हो जाएगी। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का फाइनेंशियल खबरों का बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University and New India Assurance. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से एक नया नियम लागू हो गया है। अब 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा। इतनी उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को सड़क से हटाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। सीएनजी गाड़ियां एग्जेम्प्टेड हैं, इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जारी जो एसओपी है उसमें पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को ही EOL यानी एंड ऑफ लाइफ वाहनों के रूप में परिभाषित किया गया है। दिल्ली सरकार परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 62 लाख से ज्यादा ELVs हैं। 41 लाख 2 पहिया, 18 लाख 4 पहिया और 44 लाख ELVs। NCR के अन्य हिस्सों में भी ये मौजूद हैं। अब दिसंबर 2024 से लेकर अब तक ऐसी 3.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों को स्कैन किया गया है। कुछ को ELV फ्लैग किया गया है, कुछ पर जुर्माना लगा और कुछ का PUC रिन्यू कराया गया है। 2015 में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इन गाड़ियों से जुड़े सख्त नियमों को मौखिक रूप से निर्देशित किया था कि इतनी पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाना चाहिए या कम से कम रखना चाहिए। अब इन निर्देशों को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बनाई SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के माध्यम से सख्ती से लागू करवाया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ऐसा? दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा है। पुरानी डीजल और पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियाँ प्रदूषण और बढ़ाती हैं। ईजी और क्रिस्प तरीके से ये समझिए कि इंजन जितना ज़्यादा पुराना होता जाता है उसकी ईंधन को जलाने की कैपेसिटी उतनी ही कमज़ोर होती जाती है। इसी वजह से 10 साल और 15 साल की ये कैप लगाई गई है। एक और वजह है BS4 और BS6 इंजन का अंतर। दोनों तरह के इंजन के बारे में जान लीजिए क्योंकि इसका इस फैसले में बड़ा रोल है। भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स भारत सरकार द्वारा तय किए गए नियम हैं जो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण की सीमा तय करते हैं। ये लागू कराने का काम होता है CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। अब भारत स्टेज यानी BS4 इंजन 2017 से लागू हुआ जिससे पेट्रोल और डीजल दोनों के उत्सर्जन मानक जो है सख्त किए गए थे। यानी कितना आप गैस इमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, इसके मानक को सख्त किया गया। इसी तरह BS6 1 अप्रैल 2020 से देश भर में लागू हो गया और BS5 को छोड़कर सीधे लागू किया गया था इसे, यानी BS4 से सीधे BS6 पे। इससे पार्टिकुलेट मैटर यानी PM पार्टिकल में 80% तक की कटौती की गई। BS6 इंजन जो है वो काफी कम प्रदूषण करता है। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. हमने ये समझा कि पुरानी गाड़ियों पर बैन क्यों लगाया जा रहा है, पुराने और नए इंजन वाली गाड़ियों में क्या अंतर है। अब ये समझते हैं कि ये नया नियम कैसे लागू करवाया जा रहा है। 4 तरीके हैं। पहला ANPR कैमरे। दिल्ली के 500 से ज्यादा फ्यूल पंप्स पे स्वचालित नंबर प्लेट रीडर यानी ANPR वाले कैमरे लगे हुए हैं। ये वाहन की उम्र डेटाबेस से तुरंत मैच करा लेते हैं। यहां लगे कैमरे जो हैं वो गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़कर उसकी उम्र की पुष्टि करेंगे। अगर गाड़ी ओवर एज पाई गई तो फ्यूल पंप पर लगी स्क्रीन पर चेतावनी दिखाई देगी। दूसरा तरीका, एनफोर्समेंट टीम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, MCD के अधिकारी लगभग 200 टीमों में बंटकर दिल्ली में जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं। ये भी पुरानी गाड़ियों को रोकेंगे। तीसरा तरीका, फ्यूल रोकना। फ्यूल पंप वाले जो हैं वो पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने से मना कर सकते हैं। और चौथा तरीका, वाहन जब्त करना। नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है और जरूरत हुई तो उन्हें स्क्रैप सेंटर यानी कबाड़ वाले सेंटर भी भेजा जा सकता है। अभी ये सारी सख्ती दिल्ली में ही लागू है। 1 नवंबर 2025 से पूरे NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन में लागू हो सकती है। माने गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद वगैरह में भी लागू हो जाएगा।
पड़ेगा। इतनी गाड़ियां सड़क से हटेंगी तो जाएंगी कहां? पुरानी गाड़ियों का होगा क्या? अब पुरानी गाड़ियां सड़क पर चलती हैं या पब्लिक कंपाउंड या पब्लिक पार्किंग में खड़ी पकड़ी गई तो 4 पहिया वाहन पे 10,000 और 2 पहिया पे 5,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। पहली बार जब्त होने पे मालिक 10,000 रुपए का जुर्माना देकर वाहन अपना वापस पा सकता है, लेकिन फिर वो इसे केवल अपने प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में पार्क भर ही कर सकता है, न सड़क पर निकाल सकता है और न ही पब्लिक जगहों पे पार्क कर सकता है। अब गाड़ी वाले के पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, ऐसी गाड़ियों को ट्रांसफर या स्क्रैप कराया जा सकता है। स्क्रैपिंग माने गाड़ी को सरकारी स्क्रैपिंग फैसिलिटी में भेजा जाए। जब वाहन स्क्रैप होता है तो मालिक को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलता है। यह रोड टैक्स में 25% की छूट और नए वाहन खरीदते समय 5% ऑन रोड डिस्काउंट के लिए काम आता है। स्क्रैप सेंटर्स की लिस्ट दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर मौजूद है। कुछ सेंटर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा भी देते हैं। गाड़ी मालिकों को गाड़ी की आरसी, अपना आईडी प्रूफ और बीमा पॉलिसी की कॉपी लेकर सेंटर पर जाना होगा। जांच के बाद गाड़ी के वजन और मेटल के दाम के आधार पर मूल्य तय किया जाएगा। दूसरे राज्य में री इंस्टेटमेंट। अगर गाड़ी मालिक चाहे तो गाड़ी को दूसरे राज्य जहां यह प्रतिबंध नहीं लागू है वहां ले जाकर रजिस्टर करा सकता है। इसके लिए उसे दोनों जगह के आरटीओ से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। एक और ऑप्शन है, अगर गाड़ी मालिक स्क्रैप नहीं करवाना चाहते तो वो पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करा सकते हैं। इसके लिए सरकारी एजेंसियों से कांटेक्ट करना होगा, लेकिन यह काम महंगा है। 3 लाख से ऊपर का भी खर्चा हो सकता है। यह सारा काम कैसा चल रहा है, डेटा से समझिए। दिल्ली परिवहन विभाग के डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में 48,77,000 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए। करीब 5,000 गाड़ियों को स्क्रैप किया गया था। 2022-23 में 6,18,000 गाड़ियां डी रजिस्टर हुई और करीब 1,35,000 गाड़ियां स्क्रैप की गई थी। 2023-24 में करीब 2 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया, 14,000 गाड़ियां स्क्रैप में गईं। और 24-25 में जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें अब तक करीब 3 लाख गाड़ियां डी रजिस्टर की गई हैं। इस फैसले के बारे में अलग अलग लोगों की कुछ अहम प्रतिक्रियाएं आई हैं, जैसे कि दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया का कहना है कि यह नियम पूरे एनसीआर में लागू होना चाहिए, वरना एक ये अंदेशा भी रहेगा कि दिल्ली के लोग पड़ोसी राज्यों में जाकर ईंधन भरवा लेंगे। वहीं ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल का कहना है कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले फ्यूल पंप ऑपरेटर से राय मशविरा तक नहीं किया है। दरअसल इस फैसले को लेकर कुछ डाउट्स तो लोगों के दिमाग में हैं, जैसे कि क्या इमरजेंसी कंडीशन में भी फ्यूल नहीं मिलेगा? अगर गाड़ी पर कोई मरीज है और पंप वाले क्या करेंगे, तब भी नहीं देंगे? क्या मानवीय परिस्थितियों को इसमें ध्यान में नहीं रखा जाएगा? और अगर रखा जाएगा तो यह कैसे इंश्योर किया जाएगा कि लोग मानवीय छूट का गलत फायदा न उठाएं? सरकार ने तो इस पर स्थिति साफ नहीं की है। अब दूसरा डाउट यह भी है लोगों के मन में कि अगर मेरी डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी है लेकिन चली बहुत कम है, मान लीजिए 40-50 हज़ार किलोमीटर ही चली है, तो क्या मेरी गाड़ी भी इस फैसले के दायरे में आ जाएगी? या फिर क्या गाड़ी के कम या ज्यादा चलने का इस फैसले से कोई भी वास्ता नहीं होगा? उम्र पूरी हुई तो पूरी हो गई। इस पर कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है। अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब गाड़ी खरीदने पर 15 साल तक का रोड टैक्स एक बार में दे दिया जाता है तो सरकार 10 साल में डीजल गाड़ियों को रिटायर कैसे कर सकती है? फैसले से जुड़ी कुछ व्यावहारिक दिक्कतें और भ्रम तो हैं। एक तरफ बात यह भी सही है कि तकनीकी रूप से देखें तो पुराने वाहन चाहे कितने ही अच्छी हालत में क्यों ना हो, फिर भी नई तकनीक से काफी पीछे हैं। दिल्ली जैसी जगहों पर गाड़ियों का योगदान कुल प्रदूषण में जो है वो 20 से 40% तक होता है और इसमें पुराने डीजल वाहनों जैसे टैक्सी और ट्रकों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। पुरानी गाड़ियों में, या यूं कहें कि पुराने इंजन वाली गाड़ियों में धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसों का इमिशन जो है वो बढ़ जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी जान पड़ता है। अ टफ पिल टू स्वॉलो। लेकिन दूसरा पक्ष भी है जो 2024 में लगी एक याचिका से सामने आता है। इंडिया लीगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता ने 2014 में डीजल कार खरीदी थी, यानी एनजीटी के आदेश से पहले उसने 15 साल के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन का शुल्क जो चुकाया था। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 2029 तक वैध है, लेकिन
एक नियम के अनुसार याचिकाकर्ता अब ये गाड़ी 2029 तक नहीं चला सकता, क्योंकि डीजल गाड़ी 10 साल के लिए वैध हो गई है। इस हिसाब से उनकी गाड़ी जो है वो 2024 में ही रिटायर हो चुकी है। याचिका में कहा गया कि यह नियम अनुच्छेद 300A के तहत निजी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। यह भी मांग है कि अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए दिया गया है तो उसे पूरा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस याचिका पर फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन इन सब बातों पर, सवालों पर सरकार या प्राधिकरण की तरफ से अभी स्पष्टता नहीं आई है। आनी चाहिए, आएगी तो लल्लन टॉप आप तक लेकर जरूर आएगा। इस खबर में इतना ही। कुछ अन्य जरूरी खबरें भी संक्षेप में जान लेते हैं। आज यानी 1 जुलाई से कुछ बदलाव हुए हैं जिनका असर हम पर और आप पर पड़ेगा। पहला बदलाव, तत्काल रेलवे टिकट के लिए आधार जरूरी है। आधार को IRCTC अकाउंट से लिंक करना होगा। टिकट बुकिंग करते समय आधार लिंक्ड फोन नंबर पे OTP आएगा। इसे डालकर वेरिफिकेशन होगा, तभी टिकट बुक कर पाएंगे। दूसरा, रेल किराए में इजाफा हुआ है। नॉन AC मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा पर किलोमीटर और AC क्लास के किराए में 2 पैसा पर किलोमीटर तक की बढ़ोतरी देखी गई है। तीसरा, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है अगर, तो उसके लिए भी आधार अनिवार्य है। आपके पास आधार नहीं है तो पैन भी नहीं बनवा सकेंगे। इसके अलावा ललन टॉप शो में आज देखिए आप देश में अलग अलग जगह क्या हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं, मैन मेड कैलेमिटीज और क्राइम की वो स्टोरीज जो हमें और आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इनसे जनजीवन प्रभावित हुआ है। और दुनियादारी में देखिए ट्रंप और मस्क फिर से क्यों लड़ गए हैं और थाईलैंड में प्रधानमंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ा है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।